अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर के साइड से पार्टनर का प्यार बढ़े तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में कमाल की बातें, कुछ साइकोलॉजी आपको बताऊंगा जिस वजह से पार्टनर का भी प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। पार्टनर आपसे और ज़्यादा प्यार करेगा, पार्टनर की इच्छा होगी आपसे बात करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है, जब भी हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इसी वजह से पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, पार्टनर हमसे दूरी बनाने लगता है। और ये सारी बातें हमारे माइंड में हैं कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मत करो। ये अच्छी बात है, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मत करो, लेकिन पार्टनर से उतना प्यार करो, पार्टनर की उतनी केयर करो, पार्टनर की उतनी रिस्पेक्ट करो जितनी वो डिजर्व करते हैं। अब कई बार ना हमारे मन में एक सवाल आता है कि मैं तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या फिर प्यार करती हूँ, लेकिन आज पार्टनर हमें इग्नोर करता है, पार्टनर आज हमसे अच्छे से बात नहीं करता है, पार्टनर आज हमसे दूरी बनाता है। अब इस बात को आप ज़रा समझने की कोशिश करना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कभी भी पार्टनर को प्यार देने के वजह से, रिस्पेक्ट देने के वजह से, केयर देने के वजह से पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करता है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि कई बार तो हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, फिर वो इग्नोर क्यों करता है? हम पार्टनर की वहाँ पर भी केयर करते हैं जहाँ पर पार्टनर हमसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है। हम पार्टनर की वहाँ पर भी रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ पर पार्टनर हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है, और इसी वजह से पार्टनर हमें इग्नोर करना सीख जाता है। बहुत ध्यान से आप समझना आने वाली कुछ बातों को कि आपको पार्टनर की ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ज़रूर पार्टनर को प्यार देना चाहिए, ज़रूर पार्टनर के साथ सीरियस रहना चाहिए ताकि पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाए। लेकिन जहाँ पर पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, अच्छे से बातचीत ना करे, गुस्सा निकाले, आपके ऊपर इरिटेट होने लगे, उस सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए पार्टनर को केयर मत दो, पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मत करो, अच्छे से बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। यानी कि आपको केयर, लव, रिस्पेक्ट, वैल्यू तो देनी है, लेकिन जब पार्टनर आपको ये सब ना दे या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, आपकी वैल्यू करता हूँ, आपके टाइम की वैल्यू करता हूँ, और कभी भी आपको इग्नोर नहीं करता हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगता है मुझसे बात करना, क्योंकि मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। लेकिन जब आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हो, मुझसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हो, मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालते हो, तब मैं क्या करता हूँ? आपसे दूरी बना लेता हूँ। फिर आपको ये रियलाइज होगा कि श्रावण यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे ऊपर गुस्सा निकाला और उस गुस्से की वजह से मैं थोड़ा पीछे हट गया। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत ना करे, वहाँ पर आपको पीछे होना है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जिस वजह से उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है, और ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। इसीलिए पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, वैल्यू दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो ये सब ना करे, वो अच्छे से बातचीत ना करे, वो गुस्सा निकाले, उस वक्त थोड़ी दूरी बना लो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप चलोगे ना, तो वो खुद ही आपके कमी को महसूस करेंगे। जो प्यार आपके साइड से मिल रहा था, जो केयर आप करते थे, उस केयर को महसूस करेंगे, उस कमी को महसूस करेंगे। इसलिए सही समय पर पीछे होना भी सीखो। दूसरी और बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि आपको आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर का प्यार और ज़्यादा बढ़े। थोड़ी अजीब है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टनर के साइड से अगर कोई गलतियाँ हो रही है, तो वो गलती पार्टनर को तब मत बताओ जब आपके बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है। पहले उस फाइट्स को ठीक करो, रिलेशनशिप को स्टेबल होने दो, और फिर उन्हें उनकी गलती बताओ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और उस एग्जाम्पल के बाद आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए जब पार्टनर के साइड से कोई गलती होती है। जैसे मान लो आप नदी में डूब रहे हो, पानी में। अब नो डाउट उस वक्त अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको बहुत अच्छे से तैरना सीखना है, आपको स्विमिंग सीखनी है, तो आप कहोगे मैं पागल हो गया हूँ,
क्योंकि आप डूब रहे हो, आपको जान बचाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी जान बचाओ, आप किनारे पर आ जाओ। जब आपकी जान बच जाएगी, बाद में आप ज़िंदगी में तैरना कभी भी सीख सकते हो। उसी तरीके से जब आपके और पार्टनर के बीच में फाइट्स होती है ना, तो पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करो कि उनके साइड से क्या क्या गलतियां हो रही है, क्योंकि तब वो फाइट समझने के मूड में नहीं रहते हैं। आपको बहुत समझदारी से, बहुत स्मार्ट तरीके से पहले नॉर्मल बातचीत करनी चाहिए पार्टनर से, ताकि वो फाइट सॉल्व हो जाए। जैसे ही नॉर्मल बातचीत शुरू हो जाए, फिर आप उन्हें उनकी गलती बताओ, फिर उनकी गलतियों के बारे में डिस्कस करो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे उन्हें उनकी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, फाइट्स हो रही है, वो इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है, वहाँ पे आप उन्हें उनकी गलतियाँ बताते हो, और इसी वजह से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो आ जाता है, वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं करनी है। जब भी आपके और उनके बीच में फाइट हो, खुद को ये बताओ कि यहाँ पे आप उन्हें कितना भी कुछ भी समझाओगे, कितने भी आसान शब्दों में समझाओगे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आपके और उनके बीच में फाइट होती है और अगर आप उन्हें बताते हो 2+2 4 होते हैं, तब भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तब भी वो ये कहेंगे कि नहीं, 2+2 4 नहीं होते हैं, 2+2 5 होते हैं, 2+2 6 होते हैं। वो आपकी बात से एग्री ही नहीं करेंगे। लेकिन जब रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल हो जाए, जब आपको लगे कि वो अब आपकी बात सुन रहे हैं, आपके बीच में नॉर्मल बातचीत हो रही है, वहाँ पर आप उन्हें समझाओ कि 2 और 2 4 होते हैं। फिर वो आपकी बात समझने के लिए सुनेंगे, आपसे फाइट करने के लिए नहीं सुनेंगे। इसलिए जब भी फाइट होती है, कुछ समझाने पे ध्यान मत दो, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, फिर समझाने की कोशिश कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है, जिस वजह से पार्टनर को भी उनकी खुद की गलती रियलाइज होगी। फिर तीसरी बात जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि आप उनके सामने कैसे हो, आपकी हैप्पीनेस कैसी है, आप खुद से कैसे प्यार करते हो, आप खुद की कैसे रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके सामने, दुनिया वालों के सामने कैसे हो। आपके पार्टनर बहुत छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये इंसान का स्वभाव है, ये इंसान का बिहेवियर है। वो हमेशा ये देखते रहता है कि दूसरों के लाइफ में चल क्या रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तो ये देखूंगा ही कि आप मुझसे कैसे बातचीत करते हो, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी देखूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, आप जानवरों के बारे में क्या सोचते हो, आप दोस्तों के बारे में क्या सोचते हो। और इसी बेस पे मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा। जैसे मान लो आप मेरे सामने दूसरों की बहुत बुराई कर रहे हो कि मेरे दोस्त तो ऐसे हैं, मेरे दोस्त तो वैसे हैं, आप अपने पेरेंट्स की बुराई कर रहे हो, इससे क्या होता है ना, आप अपनी वैल्यू मेरे सामने भी खो रहे हो। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किसी भी इंसान के सामने, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप में वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको हमेशा खुद को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि आप सभी की रिस्पेक्ट करते हो, आप सभी से अच्छे से बातचीत करते हो, आप सभी की वैल्यू करते हो। आपके लाइफ में दोस्त भी ज़रूरी है, आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स भी ज़रूरी है, आपका करियर भी ज़रूरी है, आप खुद भी ज़रूरी हो। जब ये सारी बातें आप उनके सामने रखते हो ना, देन ट्रस्ट मी, एक लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत समय के लिए आपकी अच्छी वैल्यू बन जाती है। ये उन्हें पता होना चाहिए कि आप खुद में कंप्लीट हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमें रिलेशनशिप में खुद में कंप्लीट रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना कि इस पे मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊं कि जहां पर मैं ये बताऊं कि आपको रिलेशनशिप में खुद को कैसे रखना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि हमें रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अपने आप को खुद में कैसे कंप्लीट रखना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।